सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कृपया कर के साथ स्वागत हमारे यहाँ से हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवान जनता की सेवा में सदा तत्पर, स्वतंत्रता सेनानी, जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, शिक्षकगण, कर्मचारीगण एवं मेरे प्रिय देशवासियों, आप सभी को 80वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नगर पंचायत कंडा घाट की अध्यक्षा श्रीमती मोनिका पंडित जी, हमारे तहसीलदार साहब, बीडीओ साहब, ईओ साहब, दूसरे सभी हमारे डिफरेंट विभागों से उपस्थित यहाँ पे अधिकारीगण, मुख्य रूप से हमारे बीच में सम्मान के योग्य उपस्थित यहाँ पे प्रबुद्धजन, मेरे प्यारे बच्चों और हमारे मीडिया के साथी, 80वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग, हमारा जो देश है वो लगभग 250 साल गुलामी की जो जंजीरों है उनमें जकड़ा रहा तथा 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। हमारे ये जो दिन है ये हमारे उन शहीदों को, उन देशभक्तों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपने सर्वस्व निछावर कर हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अपने जीवन तक का बलिदान दिया। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है जिन्होंने हमारे को, हम लोगों को एक आज़ाद राष्ट्र में जीवन जीने का अधिकार प्राप्त किया। हम स्वतंत्र हुए और उसके बाद हमारा जो संविधान है वो अस्तित्व में आया। ये लगभग 80 साल की जर्नी जो हमने संविधान के जो उसमें जो निर्धारित हमारे अधिकार हैं और कर्तव्य हैं उनके बीच सामंजस्य स्थापित कर हमने अपना एक 80 साल का जो आज़ादी का जीवन जिया है वो एक बड़ा जो है वो गौरवपूर्ण रहा है। हमने इस दौरान हमने जो उन्नति की है, जो प्रगति की है वो सर्वविदित है। हम जब आज़ाद हुए थे तो उस टाइम हमारे देश में बहुत बड़ी जो है वो जन समस्याएं पैदा हुई थी, जिसमें अनपढ़ता, अज्ञानता, भूखमरी और दूसरी भी असमानताएं, दूसरी बहुत सारी समस्याएं थी जिनको हमने फेस किया और आगे बढ़ते गए। आज हमने इस तरह से अपने आप को एक समृद्ध राष्ट्र बनाया है। यदि मैं कहूँ तो इस समय जो हम लोग हैं, हमारा देश है वो एक विश्व की सबसे बड़ी जो जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो सबसे बड़ी छठी अर्थव्यवस्था है। और यदि पर्चेजिंग पावर पैरिटी में देखें तो हमारा देश जो है वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज हम देखें, चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देखें, चाहे कृषि के क्षेत्र में देखें, चाहे हम उद्योगों के क्षेत्र में देखें, हमने बहुत उन्नति की है। आज हम मंगलयान, गगनयान तथा L1 जो हमारा जो आदित्य मिशन है उस क्षेत्र में हमने बड़ी उन्नति की है। इस समय हम यहाँ तक उन्नति में पहुँचे हैं कि जो जैसे हमारा अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा कि जो हमारा एक प्राइवेट सेक्टर में भी जो स्पेस रूट जो है ना वो एक प्राइवेट सेक्टर में अंतरिक्ष पे काम कर रही है, जो कि अभी लेटेस्ट रॉकेट भी जो है वो लॉन्च किया था। तो इस प्रकार से हमारी बहुत सारी हमने उपलब्धियां प्राप्त की है, जिसके लिए हमें अपने वैज्ञानिकों का, इंजीनियरों का, जवानों का किसानों का, सभी का हम जो है आज कृतज्ञ होना चाहिए। इस प्रकार से दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करके हम आगे बढ़े हैं। तो ये सब हमारे
जो संघर्षशील व्यक्तित्व है इस राष्ट्र के, उन सभी को कृतज्ञ होने के लिए और उनको सभी को नमन करने का आज का दिन है। लेकिन आज़ाद होने के साथ साथ हमारे साथ साथ कुछ ऐसी चुनौतियां आई जिनको हम सब ने जिनका मिलकर जो है वो समाधान करने का आज संकल्प लेना है। मुख्यतः यदि मैं कहूँ तो पहली जो सबसे बड़ी विकराल जो हमारे पास समस्या है वो है नशे की समस्या। आज हमारा सारा युवा ज्यादातर युवा नशे की चपेट में है। ये एक प्रकार से हमारा एक प्रॉक्सी वॉर है हमारे शत्रु राष्ट्रों के साथ। आप लोग हम सभी जानते हैं इस चीज को कि यदि किसी देश का युवा स्वस्थ नहीं है, युवा बर्बाद है, तो राष्ट्र बर्बाद है। तो इस जो समस्या के लिए है वो हमें इस समस्या को लड़ने के लिए हमें जो है वो एक वॉर फुटिंग पे काम करना है। एक सच्ची श्रद्धा, एक सच्ची आज़ादी हमें तभी मिलेगी जब हम इसको एक अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और नशे के खिलाफ अपने समाज को बचाएं। तभी हम अपने राष्ट्र की एक जो है वो समर्पित सेवा हम उसको कह पाएंगे। इसके साथ साथ यदि मैं एक दूसरी समस्या और आपको बताऊं तो वो है असहनशीलता। हम बहुत ही आजकल आप लोग देख रहे होंगे हमारे राष्ट्र में जो है ना वो भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बहुत कलह उत्पन्न हुआ है। हम लोग एक राष्ट्र के बच्चे हैं तो हम सब समान हैं। हमें इस भावना के साथ, इस विश्वास के साथ काम करना पड़ेगा ताकि हम जो है वो संगठित रहें और संगठित रहकर जो है हम अपनी अनेक समस्याओं को जो है वो लड़ सकें। तीसरी मैं यदि बड़ी समस्या कहूँ तो वो जैसे पर्यावरण प्रदूषण है। आप लोग देख रहे होंगे किस प्रकार से जो है ना वो अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि, बहुत सूखे पड़ रहे हैं, कहीं ज्यादा इतनी बाढ़ें आ रही है, प्रकृति बिल्कुल जो है ना वो छिन्न भिन्न हो चुकी है। तो विकास के साथ जिसको बोलते हैं कि विनाश के साथ साथ चला है, तो इसके लिए भी हमें बहुत एक वॉर फुटिंग पे इसका भी हमें सामना करना पड़ेगा। तो जो राष्ट्र के लिए और समाज के लिए जो हमारा योगदान है वो घर से स्टार्ट होता है। हमें स्वच्छता का, पर्यावरण संरक्षण का जो हमने स्टेप लेना है वो अपने घर से लेना है। हम ये नहीं मान सकते कि हमने अपने घर को साफ कर दिया और कूड़ा किसी घर के दूसरे में फेंक दिया। ये राष्ट्र निर्माण नहीं है, ये राष्ट्र को जो है ना वो नुकसान है। इसी प्रकार से हम पर्यावरण में हम कहते हैं कि हमने ये अपनी गाड़ी को साफ कर दी लेकिन कूड़ा नाली में फेंक दिया, ये भी राष्ट्र निर्माण नहीं है। सच्चा राष्ट्र निर्माण वो है कि हम एज पर जो कानून के दायरे में रह के हम स्वच्छता के लिए काम करें, और वही जब हम स्वच्छ रहेंगे, हमारा पर्यावरण साफ रहेगा, तो हमें इस तरह के जो एनवायरमेंटल जो हमारे को लॉसेज हो रहे हैं उससे जो है हम लोग वो उसका सामना कर सकते हैं। तीसरी मैं यदि और एक समस्या बताऊं तो वो है हमारा राष्ट्र अभी आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भरता की ओर भी हम लोगों ने काम करना है, जिसमें कि अभी अब आप लोग देखें कि यदि एनर्जी की बात करें तो हम लोग कम से कम 80% जो है ना वो बाहरी एनर्जी के सोर्सेज पे डिपेंड है। इसके लिए भी हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। और आत्मनिर्भर होने के लिए सबसे जो मेन चीज़ है वो है कि हम जो हमारे एनर्जी के सोर्सेज है उनका कि एक ऑप्टिमम को उसको जो है यूज़ करें। वाहियात किसी चीज़ का वो जो है ना वो यूज़ ना करें, मिसयूज़ ना करें। सोलर एनर्जी की तरफ जो हमारे गवर्नमेंट की स्कीम्स है उन पे सोचें, उन पे काम करें। यदि हम एनर्जी सेक्टर में स्वावलंबन की ओर बढ़ते हैं तो हमारे आधे जो चैलेंजेस हैं वो स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे।